टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं और शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। रूस का यूक्रेन पर भीषण हमला हो गया है। 109 ड्रोन और 21 मिसाइलों से इस बड़े हमले को अंजाम दिया गया है। यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक कर दिया है रशिया ने। 9 क्रूज और 8 कैलिबर क्रूज मिसाइल से ये अटैक किया गया। 6 स्कंदर मिसाइलों से भी हमला किया गया है, यानी स्कंदर मिसाइलों का इस्तेमाल भी हमले के लिए हुआ है। यूक्रेन पर कुल 109 ड्रोन्स और 21 मिसाइलों से ये बड़ा हमला किया गया है। TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें पुतिन के कहर की आपके सामने रख रहे हैं। आज यूक्रेन के ऊपर रूस ने बारूद बरसाया है। ये तस्वीरें आप देखिए, बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, बड़े पैमाने पर लोगों की जानें गई हैं, ये जानकारी सामने आ रही है। ये ताजा तस्वीरें TV9 भारतवर्ष पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। एक और बड़ी खबर है यूक्रेनी डिफेंस सिस्टम के जबरदस्त पलटवार को लेकर, जहां 23 में से 13 मिसाइलों को मार गिराया गया है और 109 में से 93 ड्रोन को भी मार गिराने का किया गया है दावा। तस्वीरें आपके सामने, जहां रूस का यूक्रेन पर एक और बड़ा वार, और खबर यह है कि 23 में से 13 मिसाइलों को मार गिराया गया है। हालांकि 109 में से 93 ड्रोन्स को भी मार गिराने का दावा किया गया। और बड़ी खबर है, रूसी अटैक से कीव में भारी तबाही हुई है। ऑफिस बिल्डिंग को पहुंचा भारी नुकसान। ये देखिए, पूरी की पूरी इमारत धराशायी हो गई है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हमले के फौरन बाद की। इस वक्त यूक्रेन की राजधानी कीव में भी कोहराम मच गया है जबरदस्त रूसी अटैक के बाद। ये एक ऑफिस बिल्डिंग थी जो पूरी तरह से धराशायी हो गई है, बर्बाद हो गई है, तबाह हो गई है रूसी अटैक में। कीव में भारी तबाही मची है और यह हाल तब है जब 23 में से 13 मिसाइलों को मार गिराने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है। ये दो बड़ी खबरें तस्वीरों के साथ आपके सामने है। 6 स्कंदर मिसाइलों से अटैक किया गया है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कीव की तस्वीरें, जहां ऑफिस बिल्डिंग पूरी तरह से धराशायी हो गई है रूसी अटैक में। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, जंग रुकने का नाम तो नहीं ले रही है, लेकिन ये जो ताजा अटैक हुए हैं, बड़े पैमाने पर यूक्रेन को निशाना बनाया है रूस ने, इसके पीछे कोई खास मोटिव, खास मकसद? देखिए, जिस तरीके से बीते 48 घंटे में रूस हमलावर हुआ है, पहले क्रीवी में एक ऐसे होटल को निशाना बनाया गया जहां पर 85 यूक्रेन के सेना के अधिकारी और नाटो के सेना के अधिकारी थे, उन्हें मारा गया। और उसके तुरंत बाद पूरे यूक्रेन में को जिस तरह से दहलाया गया है, लगता है कि रूस की तरफ से एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश अमेरिका को है कि अब जल्द से जल्द शांति समझौते पर वो ग्राउंड पर कुछ करके दिखाए, वरना जितनी देर होती जाएगी यूक्रेन की तबाही उतनी ज्यादा होती जाएगी। जैसा खुद राष्ट्रपति ट्रंप कह रहे हैं कि लगातार हमले बढ़ रहे हैं, तो पुतिन की तरफ से स्कंदर मिसाइल का प्रयोग किया गया, क्रूज मिसाइल का प्रयोग किया गया और लगभग यूक्रेन के तमाम इलाकों को एक साथ टारगेट करके उन्होंने दरअसल अटेंशन देने की कोशिश की है कि प्रेसिडेंट ट्रंप अब शांति समझौते को लेकर जल्द कोई फैसला करे, वरना और ज्यादा तबाही मचती जाएगी। दूसरी अहम बात यह है कि जिस तरीके से यूक्रेन का दावा है, अगर ये सही है तो इसका मतलब यह है कि यूक्रेन के पास जो अमेरिका से हथियार आए हैं उसमें एयर डिफेंस के लिए और फिर एयर डिफेंस के इतने मतलब रिसोर्सेस आए हैं जिसके जरिए वो ड्रोन को हो या फिर इनके मिसाइल को मार गिराने का दावा कर रहा है। हालांकि इंडिपेंडेंट रूप से इसको वेरीफाई करना अभी मुश्किल है कि क्या यूक्रेन का दावा सही है, लेकिन अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि यूक्रेन के पास हथियारों की नई खेप आ गई है और तब ऐसी सूरत में दो तरफा जंग जो है वो और अधिक बढ़ने वाली है। बिल्कुल, दावा तो यही किया गया है यूक्रेन की तरफ से कि 23 में से 13 मिसाइलें हवा में ही मार गिराई उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने। बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा आपका जानकारी के लिए।